जब तक मोदी है एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। वोट के लिए तुष्टीकरण, ज्यादा से ज्यादा तुष्टीकरण। आप देखिए कांग्रेस आज क्या कर रही है। कांग्रेस कहती है और डंके की चोट पर कहती है और करती भी है। कांग्रेस कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में इन्होंने यही तो किया है। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। यही कांग्रेस है जिसने अनेकों स्कूल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया। जो पहले माइनॉरिटी नहीं थे, अच्छे खासे कानून नियम से चलते थे, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के खातिर ऐसे हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी बना दिया। इनमें क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पहले दलितों और पिछड़ों के बच्चों को जो दाखिला मिलता था वो बंद हो गया। ऐसी संस्थाओं में नौकरियों में जो आरक्षण था वो भी बंद हो गया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने दो बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट में आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इतने वो बाबा साहब से डरते थे, इसलिए दो बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे, इसलिए भांति के षड्यंत्र किए। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल की उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। वो इतने डरते थे बाबा साहब से कि अगर संसद भवन में उनकी तस्वीर लग जाए तो भी ये कांपते थे। दलित हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं कांग्रेस के राज में ही हुई है और अब तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इनके एक नेता जिन्होंने मिर्चपुर कांड के समय भी दलितों के साथ बदनीयत दिखाई थी, उनके ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता डंके की चोट पर ताली लेकर के सीना तान करके कह रहे हैं कि एक दिन तो आरक्षण खत्म होगा ही। यानी कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका
टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। हमारे दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं कांग्रेस के नेता, उनको खुलेआम गले से लगाते हैं। ये अर्बन नक्सली गठजोड़ भारत को कभी भी मजबूत होते नहीं देख सकता। इसलिए ये लोग हमारी सेना पर भी हमला करते हैं। आप देखिए, हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था। वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है। आप यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। मैं आज पलवल की धरती से पूरे हरियाणा के मेरे जागरूक मतदाताओं को, देशभक्त मतदाताओं को आग्रह करता हूं कि आप रिकॉर्ड वोटों से फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाइए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।